हेलो दोस्तों, मेरे चैनल मैजिक में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे जो ये प्रॉप्स में जो साइड इफ़ेक्ट होते हैं, वो कैसे हैंडल करते हैं। इससे पहले अगर मेरा पहले वाला पार्ट नहीं देखा है, तो आप जाके मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो उसमें हम क्या-क्या पॉइंट्स पढ़ेंगे, तो वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम एक कंपोनेंट बना के देखेंगे, उसके बाद कंपोनेंट को पास करा के देखेंगे, उसमें यूज़ इफ़ेक्ट अप्लाई करके देखेंगे, देखिए साइड इफ़ेक्ट जो है वो कैसे हैंडल होता है। फिर हाउ टू पास प्रॉप्स एज़ अ डिपेंडेंसी इन यूज़ इफ़ेक्ट, और उसके बाद कुछ इंटरव्यू क्वेश्चंस हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं विजुअल कोड एडिटर ओपन कर लेता हूँ। ये जैसे कि मैंने विजुअल कोड एडिटर ओपन कर लिया। ये मेरा पहले का वीडियो है। इसमें जैसे क्या है कि इसके पहले पार्ट में क्या होता था कि हम स्टेट के साथ हैंडल करके देखे थे कि स्टेट में कैसे साइड इफ़ेक्ट को हैंडल करते हैं यूज़ इफ़ेक्ट के द्वारा। तो अब हम आज करेंगे प्रॉप्स। प्रॉप्स के कैसे प्रॉप्स में कैसे साइड इफ़ेक्ट को हैंडल करते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, ये कोड जो है मैं कमेंट कर देता हूँ। ये सारे कोड मैं कमेंट कर देता हूँ, और एक मैं प्रॉप्स बना लेता हूँ सबसे पहले। तो मैं प्रॉप्स यहाँ पे बना लेता हूँ, काउंटर के नाम से मैं प्रॉप्स बना लेता हूँ, काउंटर डॉट JSX। और यहाँ पे मैं एक सेम फंक्शन बना लेता हूँ, कॉन्स्ट। ये एरो फंक्शन है। इसके अंदर मैंने रन करा दिया div को। उसके बाद हम एक डिफ़ॉल्ट करा देंगे, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट काउंटर। और उसके बाद हम ऐप डॉट JSX में इंपोर्ट कर लेंगे। मैंने क्या किया, यहाँ पे इसको इंपोर्ट कर लिया, काउंटर। और मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे पहले एक कॉल करा लेता हूँ, काउंटर। तो अभी मैं इसमें कुछ रिटर्न करा देता हूँ, पहले की जो फाइलें हैं मैं कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पे कुछ रिटर्न करा देता हूँ, जैसे कि रिटर्न में मैं यहाँ पे H1 कर देता हूँ और काउंटर कर देता हूँ, काउंटर प्रॉप्स डाल देता हूँ। चलें अब ब्राउज़र पे जाके देखें, हमें देखें कि हमारा कॉल हो गया है। और ये वाली चीज़ ऊपर वाला मैं हटा देता हूँ, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। हमारा मतलब कॉल हो रहा है। अब मैं चाहता हूँ कि मैं एक फ़ंक्शन बनाता हूँ, जैसे मैंने एक बटन बनाया। और मैंने एक बटन बनाया और यहाँ पे डाल दिया मैंने काउंट। यहाँ पे मैं स्टेट बनाता हूँ, कॉन्स्ट काउंटर सेट काउंटर और यूज स्टेट। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ऑन क्लिक का इवेंट कर देता हूँ। ऑन क्लिक के इवेंट पे जो स्टेट को अपडेट कराना है, काउंटर काउंटर प्लस 1। और यहाँ पे मैं इस वैल्यू को जो है वो भी करा देता हूँ। मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने शो करा दिया। ठीक है, अभी आप ब्राउज़र पे आके देखते हैं, तो देखें हमारा बाय डिफ़ॉल्ट मैं यहाँ पे 0 कर देता हूँ। ये देखिए अब काम कर रहा है हमारा, मतलब कि ये हमारा ये स्टेट जो है अपडेट हो रहा है। बट अब हमें प्रॉप्स पे आते हैं। प्रॉप्स में इशू क्या है, हमारा साइड इफ़ेक्ट क्या से काम करता है। तो ये देखें मैं क्या करता हूँ, फंक्शन बनाता हूँ। यहाँ पे मैं कहता हूँ हैंडल काउंटर। और यहाँ पे मैं करा देता हूँ रिटर्न
कंसोल करा देता हूँ। हैंडल काउंटर, और यहाँ पे मैं, अब देखें यहाँ पे मैं जो है कॉल करा लेता हूँ। अभी देखो, बाय डिफ़ॉल्ट हमारा जो है ये वाला तो फंक्शन कॉल हो गया, बट अब जब भी ये स्टेट को अपडेट करोगे तो ये काउंटर हमारा, मतलब ये हमारा अपडेट होगा और ये जो है हमारा ये फंक्शन कॉल होगा। तो इससे क्या होगा कि हमारे उसमें जो हमारा जो ये रेंडर हो रहा है कंपोनेंट, जब स्लो हो जाएगा, अगर हमारा बहुत सारी चीज़ें ऐसे बार-बार हमारा ये फंक्शन बेमतलब का चालू, मतलब रन होगा, कॉल होगा तो। अब इसको हम हैंडल कैसे करें? तो इस हैंडल करने के लिए, जैसे कि मान के चलो मैं एक प्रॉप्स भी आपको पहले एक बार पास करके दिखा देता हूँ। तो जैसे कि मान के चलो मैंने पहले में हमने काउंट के नाम से ये पास कर दिया। ये प्रॉप्स मैंने पास किया और मैंने यहाँ पे गेट कर लिया। और अब काउंट को यहाँ पे मैं पास कर देता हूँ। अब देखिए अभी भी सेम ही होगा, लोड हो गया हमारा 1 2 3 4, जितने बार आप कॉल करोगे उतने बार ये हमारा फंक्शन कॉल हो रहा है। बट ऐसा होना नहीं चाहिए, एक बार कॉल हो गया उसके बाद हमें ज़रूरत नहीं है रेंडर कराने की, तो हम क्यों कराएं? उसके लिए क्या हुआ, कंसेप्ट आया यूज़ इफ़ेक्ट का। यूज़ इफ़ेक्ट क्या करेंगे, जैसे कि मैं एक यूज़ इफ़ेक्ट बना लेता हूँ, जैसे कि मैंने आपको पहले की वीडियो में बताया था। मैंने क्या किया, एक यूज़ इफ़ेक्ट बनाया, के अंदर के एरो फंक्शन बनाया मैंने, एक बिग ब्रैकेट का मैंने साइन लिया। इस ब्रैकेट का मतलब है कि जो हमारा जो इफ़ेक्ट है एक बार ही कॉल होगा। अगर इसे आप नहीं यूज़ करोगे तो ये बार-बार कॉल होगा। अब मैं क्या करता हूँ कि ये जो फंक्शन है मेरा, अब मैंने क्या किया, इसमें पास कर दिया, ठीक है? अब आप देखना कि ये हमारा एक बार ही कॉल होगा। जैसे मैंने एक बार कॉल हो गया, अब आप कितने बार भी कॉल करो ये कॉल नहीं होगा, ठीक है? ना आपको समझ में आ गया होगा। तो अब अगर मान के चलो इसमें एक फंक्शन और मैं बनाता, या तो चलो मैं एक प्रॉप्स और पास कर देता हूँ। मान के चलो मैं एक और बटन के इवेंट पे डाटा मैं प्रिंट करा देता हूँ। और एक ले लेता हूँ और यहाँ पे मैं डाटा डाल देता हूँ। अब मैं डाटा अब ये पास कर देता हूँ। डाटा के नाम से मैंने प्रॉप्स, और अब देखो अब मैं इसको यहाँ पे कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं कॉमा डाल के डाटा भी यूज़ ले लेता हूँ, और अब मैं एक और फंक्शन बनाता हूँ और देखना अब क्या होगा। अगर मान के चलो मैं एक फंक्शन और ले लेता हूँ, तो मैं कॉपी कर लेता हूँ, हैंडल डाटा कर देता हूँ, हैंडल डाटा, और यहाँ पे हैंडल डाटा के नाम से कर देता हूँ, और मैं यहाँ पे डाटा प्रिंट करा लेता हूँ, डाटा गेट कर लेता हूँ, ठीक है? और ठीक है, अभी हम इतना ही करते हैं। ये देखें, अभी तो चलो ठीक है, पहला बार कॉल हो गया। अब जब मैं डाटा यूज़ करूँगा, ये देखिए अभी तो ये हमारा यूज़ इफ़ेक्ट कॉल हो रहा है, बट हमने क्या किया, इसे हमने कॉल नहीं किया हैंडल डाटा को। इसे मैं अगर बाहर कॉल करा देता हूँ, सेम प्रोसेस वही होगा, फिर से कॉल होगा बार-बार। देखो ये वाला हमारा कॉल हो गया, पहला वाला हैंडल डाटा। जब भी यूज़ करोगे तो देखो बार-बार कॉल हो रहा है। अब मान के चलो मैं चाहता हूँ कि स्टेट एक, जब भी मेरा एक स्टेट अपडेट हो तो तब एक बार ही कॉल हो। ये तो मैंने बताया कि अगर इसको अब हम इसमें डाल देंगे तो एक बार ही कॉल होगा। बट अब मैं चाहता हूँ कि जब मेरा काउंटर वाला स्टेट अपडेट हो तभी मेरा ये वाला जो फंक्शन है कॉल हो। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम फिर से एक यूज़ इफ़ेक्ट बनाएँगे। आप यूज़ इफ़ेक्ट कितने बार भी बना सकते हैं, ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अब मैंने क्या यूज़ इफ़ेक्ट बनाया, और
इसके अंदर मैंने एक एरो फंक्शन डाला। अब मैं चाहता हूँ कि जब मेरा ये काउंटर वाला जो ये है हैंडल डाटा वाला जो फंक्शन है, इसे मैं डाल देता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि जब मेरा डाटा अपडेट हो तभी ये कॉल हो। तो मैं क्या करूँगा, इसमें डाटा मैं प्रिंट करा दूँगा। तो अब देखना कि जब मेरा डाटा अपडेट होगा तभी होगा, नहीं तो और कॉल नहीं होगा। अब देखना, इधर काउंटर कर रहा हूँ, ये देखिए हैंडल डाटा में हैंडल डाटा 1 ही कॉल हो रहा है जब मेरा अपडेट हो रहा है। तो बाकी ये काउंटर पर आप कुछ भी करो नहीं हो रहा है। आपको समझ में आ रहा होगा। और अगर आपको दोनों यूज़ करना है तो आप दोनों का काउंटर के केस में भी करना है तो आप काउंट भी यहाँ पे पास कर दो, तो आपका फिर दोनों पे चलेगा। देखिए आप दोनों पे चलेगा, ये देखें दोनों पे चल रहा है। तो इसी तरह से जो हमारे जो साइड इफ़ेक्ट होते हैं प्रॉप्स में हैंडल होता है। तो अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें।